विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर नाराजगी जताई। परिषद ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। विहिप कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई ये भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन गया है। इससे पहले की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्म के लिए कठोर सजा दिलवानी चाहिए। भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2015 को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में ही नहीं अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी। ये एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी। अतः पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर अंकुश लगाया जाए। पश्चिम बंगाल में जो नरसंहार हिंदुओं का हो रहा है, उस सारे नरसंहार को देखते हुए सारा हिंदू समाज विक्षुब्ध है और ममता बानो जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। ये भूल गई है कि ये देश हिंदुओं का है और यहाँ पर मंदिरों को तोड़कर, हिंदू बहू बेटियों की इज्जत को लूटकर, हिंदू परिवारों को बेघर करके, आगजनी करके, लूटपाट करके पूरा बर्बाद करने पे जो तुली हुई है, ऐसा लगता है जैसे ये आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। कोई देखने वाला नहीं है कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल में, कोई पूछने वाला नहीं है। हम सभी संतों के साथ और हमारे प्रबुद्ध जनों के साथ आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि निश्चित रूप से इस बात को सुनिश्चित करें कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, हिंदुओं को सुरक्षा मिले। ये भारत देश है, ये पाकिस्तान नहीं है। ये भारत देश है, ये मुस्लिमों का गढ़ नहीं है। यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं उनको बर्बाद ना करें, नहीं तो हिंदू पीछे नहीं हटेगा। हम इसका प्रतिशोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे और अपनी आवाज को आगे से आगे बढ़ाएंगे ताकि वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा हो, हिंदुओं को सुरक्षा मिले। ये बड़ी चिंता की बात है पूरे देश के लिए। ये क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ममता बानो चुप क्यों है, कोई कदम क्यों नहीं उठाती? उसके घर में आज अगर इस तरह से होगा तो वो चुप होगी क्या, जो हिंदुओं का घर बर्बाद कर रही है, हिंदुओं को तबाह कर रही है। इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, हिंदुओं को सुरक्षा मिले और हिंदू परिवारों को सुरक्षा के साथ साथ उनके जो घर बर्बाद हुए हैं, परिवार बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, उनका भरपाई करे। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor